नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में हाईटेक सुरक्षा से ईवीएम निगरानी। पटना में गजब की मशीन, कचरा बनेगा इनाम। बिहार चुनाव 2025 में मोदी का वार जंगल राज पर भारी। फ्री में आधार सुधारे और सरकारी फायदे तुरंत पाए। पटना में सर्दी के नए फैशन ने सबका ध्यान खींचा। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में हाईटेक सुरक्षा से ईवीएम निगरानी। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग ने एएन कॉलेज स्थित व्रजगृह में हाईटेक निगरानी प्रणाली स्थापित की है। यहाँ 185 सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। नियंत्रण कक्ष में 15 दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी तैनात हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि भी लाइव स्क्रीन पर अपने क्षेत्र की ईवीएम की निगरानी कर सकते हैं। कैमरे नाइट विजन से लैस है और किसी तकनीकी खराबी पर तुरंत बदले जाते हैं। जिला प्रशासन ने निगरानी प्रक्रिया को पारदर्शिता और सुरक्षित बनाने के लिए यह व्यवस्था की है। पटना में गजब की मशीन, कचरा बनेगा इनाम। पटना में प्लास्टिक कचरा कम करने के लिए नगर निगम ने जेपी गंगा पथ पर रिवर्स वेंडिंग मशीन आरवीएम लगाई है। इस मशीन में खाली प्लास्टिक बोतल डालने पर लोग ग्रीन पॉइंट्स कमा सकते हैं। 150 पॉइंट पर कैंप और 300 पॉइंट्स की टी शर्ट इनाम में मिलती है। यह मशीन बोतलों को तुरंत क्रश कर रिसाइकलिंग के लिए भेजती है, जिससे प्रदूषण कम होगा। पहले ऐसी मशीन मोरियालो कॉम्प्लेक्स में लगाई गई थी और जल्द ही पटना जू व बोरिंग रोड पर भी लगाई जाएगी। नगर निगम को उम्मीद है कि इससे लोगों को सड़क पर प्लास्टिक फेंकने की आदत छोड़ देना पड़ेगा और शहर होगा ज्यादा स्वच्छ और हरित। बिहार चुनाव 2025 में मोदी का वार जंगल राज पर भारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को जंगल राज बनाम सुशासन की जंग बना दिया है। एनडीए ने 28 साल पुरानी जंगल राज मुद्दों को फिर से केंद्र में लाकर राजद पर हमला तेज किया है। मोदी ने कट्टा या कानून का नारा देकर जनता से सीधा सवाल किया है। अमित शाह ने भी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी जीत से अपहरण और अपराध लौट आएंगे। एनडीए सोशल मीडिया पर जंगल राज के पुराने किस्से दोहराकर मतदाताओं को सचेत कर रहा है। वहीं नीतीश सरकार की महिला योजनाओं वोट बैंक साधने में अहम मानी जा रही है। बिहार ट्रेन यात्रा में शुरू होगी मिनी पेंट्री सुविधा। बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दानापुर मंडल और पूर्व मध्य रेलवे के लगभग 30 जोड़ी ट्रेनों में टीएसबी ट्रेन साइड वेंडिंग की सुविधा शुरू होगी। इसमें दानापुर से दिल्ली जनसाधारण, राजगीर से हरिद्वार, भागलपुर से एलटीटी, अंबेडकर नगर से पटना, राज्यरानी से कटिहार इंटरसिटी जैसी ट्रेन शामिल है। यात्रियों को ट्रेन में ही गर्मा गर्म नाश्ता, खाना और चाय मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में इसका ट्रायल सफल रहा है। अब आईआरसीटीसी और वाणिज्य विभाग की पहल से बिना पेंट्री कार्ड वाला ट्रेन भी यह सुविधा लागू होगी। इससे अवैध वेंडरों पर अंकुश लगेगा और वर्षों से यात्रियों की मांग पूरी होगी। फ्री में आधार सुधारे और सरकारी फायदे तुरंत पाए। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि या पता गलत है तो यह पेंशन, एलपीजी सब्सिडी, स्कॉलरशिप और बैंक ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। अब यूआईडीआई ने ऑनलाइन सेल्फ सर्विस पोर्टल शुरू किया है, जिससे आप घर बैठे अपने आधार में सुधार कर सकते हैं। वेबसाइट myaadhar.uidi.gov.in पर लॉगिन कर ओटीपी वेरीफाई करें। अपडेट आधार ऑनलाइन विकल्प चुनें और नाम, जन्म तिथि, पता या जेंडर अपडेट करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक आदि अपलोड कर सबमिट करें। यूआरएन के जरिए स्टेटस ट्रैक करें। आमतौर पर 3 से 5 दिनों में अपडेट हो जाता है और नया पीडीएफ डाउनलोड किया जा सकता है। पटना जिले में प्रचार खर्च मोकामा वीना सबसे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पटना जिले के प्रचार खर्च की रिपोर्ट सामने आई है। मोकामा की राजद प्रत्याशी वीना देवी ने 19.52 लाख रुपए खर्च कर सबसे आगे रही, जबकि दीघा की दिव्या गौतम ने केवल 2.15 लाख रुपए में चुनाव लड़ा। बाढ़, दानापुर, पालीगंज और बांकीपुर में भी प्रमुख उम्मीदवारों ने लाखों रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी खर्च बैंक खाते से किए और रिपोर्टिंग अनिवार्य की। आंकड़े दिखाते हैं कि सीमित संस्थानों में भी प्रभावी प्रचार संभव है और जनसंपर्क का महत्व बरकरार है। बिहार चुनाव 2025 में पहले चरण में एनडीए को बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 64.46% मतदान के साथ राजनीतिक माहौल गर्म है। शुरुआती रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं। खासकर महिलाओं और अति पिछड़े वर्गों में सरकारी योजनाओं का असर दिखा है।
भाजपा और जदयू डबल इंजन सरकार के नारे पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं महागठबंधन को मिले जुले नतीजों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सक्रिय है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का असर सीमित रहा। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर के दूसरे चरण पर टिकी है, जहां असली मुकाबले की दिशा तय होगी। पटना में आज सोने के दाम रहेंगे लगभग स्थिर। पटना में आज सोने के दाम लगभग स्थिर रहने की संभावना। अनुमान है कि 24 कैरेट सोना 12,400 से 12,450 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 11,350 से 11,400 प्रति ग्राम के बीच रह सकता है। वैश्विक बाजारों में हल्की सुस्ती और रुपए की स्थिति के कारण कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। वहीं त्योहारी मांग के चलते दरों में बड़ी गिरावट की संभावना भी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समय निवेशकों के लिए स्थिर खरीदारी का अवसर हो सकता है। खरीद से पहले स्थानीय दरें जरूर जांचें। अंतिम चरण में 20 जिलों में मतदान और प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा और अंतिम चरण निर्णायक मोड़ पर है। 11 नवंबर को 20 जिलों में कुल 122 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 1302 उम्मीदवार भाग लेंगे। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के पास प्रचार के लिए केवल 36 घंटे बचे। सीमांचल, मगध, शाहबाद और चंपारण क्षेत्रों में स्टार प्रचारक रोड शो और जनसभाओं में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने 45,399 बूथों पर मतदान की तैयारी पूरी कर दी है। कुल मतदाता संख्या 3.7 करोड़ है। यह चरण महागठबंधन और एनडीए की रणनीति और नेताओं की प्रतिष्ठा के लिए अहम माना जा रहा है। आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुकिंग में अब आधार जरूरी। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी वेबसाइट पर ऐप पर सुबह 8 से 10 बजे तक ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य कर दिया। यह नियम 28 अक्टूबर से लागू हुआ है। रेलवे का उद्देश्य है इस कदम से टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी रोकना और भीड़-भाड़ वाले समय में असली यात्रियों को सीट सुनिश्चित करना है। जिन यात्रियों ने आधार लिंक नहीं किया है वे 10 बजे के बाद टिकट बुक कर सकते हैं। यह नया नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा। पीआरएस काउंटर प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा। आधार वेरिफिकेशन से टिकट बुकिंग सुरक्षित और पारदर्शिता होगी। बिहार चुनाव 2025 प्रचार और रणनीति रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में राजनीतिक हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभाओं में राहुल गांधी और महागठबंधन पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने बच्चों को सत्ता में लाना चाहता है और जनता विकास को चुन रही। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने बीते दिन कहा कि महिलाओं और युवाओं ने एनडीए की जीत पक्की कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाया और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हालांकि सभी बड़े नेता रोड शो और जनसभाओं में सक्रिय हैं। पटना में सर्दी के नए फैशन ने सबका ध्यान खींचा। बिहार में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और पटना के बाजार गर्म कपड़ों से सज गए। दुकानों में स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर और बच्चों के कपड़े व्यापक रूप से उपलब्ध। इस साल ट्रेंडी और स्टाइलिश डिजाइन की मांग बढ़ी है, जिससे व्यापारी नए कलेक्शन लेकर आए हैं। प्रमुख बाजारों जैसे बोरिंग रोड, गांधी मैदान, फ्रेजर रोड और लहासा मार्केट में खरीदारी बढ़ी है। किफायती से महंगे ब्रांड तक विकल्प मौजूद है। व्यापारियों का अनुमान है कि इस सर्दी में पटना का गर्म कपड़ों का कारोबार 150 से 200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ग्राहकों में उत्साह और वैरायटी की बढ़ी पसंद देखने को मिल रही है। पटना में तेज हवाओं से बढ़ी ठंड की चिंता। बिहार में तेज हवाओं के बीच ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ के कारण पटना और आसपास के इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। सुबह शाम हल्की धुंध और ठंड का असर दिखाई देगा। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री गिर सकता है। पटना का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और घर में रहने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तेज हवाओं के चलते शहरी और ग्रामीण इलाकों में सतर्कता जरूरी है। राजगीर जू सफारी में प्रायोरिटी पैकेज सुविधा। राजगीर जू सफारी पर्यटकों के लिए प्रायोरिटी पैकेज के साथ खुला है। वयस्कों के लिए 2000 और बच्चों के लिए 1000 रुपए में पैकेज में जू सफारी, नेचर सफारी, 180 डिग्री थिएटर, एवायरी ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जीप लाइन, जीप बाइकिंग, राइफल शूटिंग, आर्चरी, वॉल क्लाइंबिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल है। पर्यटक अलग अलग कतार में खड़े हुए बिना सभी गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं। सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे के स्लॉट में 20 टिकट उपलब्ध है। प्रशिक्षित गाइड हिंदी और अंग्रेजी में सुविधा प्रदान करेंगे। परिवार और विदेशी पर्यटक भी आनंद उठा सकते हैं। भारतीय टीम ने टी20 में बनाई रिकॉर्ड जीत सूची। भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की है, जहां उसने कुल 22 मैच जीते। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, जिसके खिलाफ टीम ने 21 मुकाबले जीते।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ 19 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 18 जीत दर्ज की गई है। 5वें स्थान पर बांग्लादेश और इंग्लैंड है, जिनके खिलाफ क्रमशः 17 में से 17 जीत मिली। टी20 क्रिकेट की लोकप्रियता के कारण भारतीय टीम ने इस फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यह दर्शाता है कि टीम विभिन्न चुनौतीपूर्ण विपक्षियों के खिलाफ भी मजबूत और सशक्त है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है मनोज दास, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि RVM मशीनें लोगों की आदत बदलकर प्लास्टिक कचरा कम कर सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।